जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार का बात किया गया है। पिछले वीडियो में हम लोग 14 से लेकर 18 तक पढ़ लिए थे, जिसमें राइट टू इक्वलिटी का बात किया गया था, यानी समानता का अधिकार का बात था। 14 से लेकर 18 में 14 से लेकर 18 तक इस चीज़ को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब पढ़ेंगे 19 से लेकर 22 तक, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार का बात किया गया है। इससे हर एक भारतीय को पता होना चाहिए। 19 से लेकर 22 तक जो अनुच्छेद है, इसको हर एक भारतीय को पता होना चाहिए। वैसे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है, तो इसे हम लोग याद भी करेंगे एकदम लॉलीपॉप तरीका से, जिससे बहुआ लोग ABCD पढ़ता है उस सेंस में हम लोग इसे याद करेंगे। अब बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन ऐसा वीडियो नहीं देखे होंगे याद करने के मामले में। पहले इसको 1 बाय 1 करके हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में याद करेंगे। समझ जाएंगे तो याद करना और भी आसान हो जाएगा। अगर ना भी समझे फिर भी याद हो जाएगा, एकदम ABCD सीक्वेंस में। टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी का अभी। अनुच्छेद 19 के ये बोलता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता। अब 2005 में एक आया था RTI कानून, RTI एक्ट आया था 2005 में। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी पूछने का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आया था। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को, भारतीय जो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगर बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस के पूछे कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। वहीं अगर भीमराव अम्बेडकर के सेंस में पूछे कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का आत्मा है, तो ये भीमराव अम्बेडकर कहे थे। इसे आप लोग याद रखेंगे, कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 19 का जो है ये एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता देता है, हमें बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? इसे मान चलिए कि हम विरोध प्रदर्शन करते हैं किसी नेता का, उनके खिलाफ नारा लगा देते हैं या उनका पुतला फूंक देते हैं, फिर भी हमें कुछ भी नहीं होता है। तो ये अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के ये देता है हमें अपने भावनाओं को व्यक्त करने का। या हम खुशी में जब इंडिया पाकिस्तान का चाहे किसी देश के साथ हमारा मैच होता है, हमारे देश के साथ, तो हम वहाँ पे अपने झंडे को लहराते हैं। तो ये एक्सप्रेशन है एक तरह का। तो ये एक्सप्रेशन का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 19 के ये देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बोलने आए तो किसी के खिलाफ गरिया दीजिए या किसी को उल्टा शब्द बोल दीजिए जिससे उसके भावना को ठेस पहुँचे। आप अपने सम्मान की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को अपमान नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है संविधान में। देश के अखंडता सुरक्षा के खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पब्लिक मतलब ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं जिससे पब्लिक का परेशानी हो या विदेशी संबंध खराब हो, ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। न तो बाद में जाकर बोलेंगे कि ये बताया था जब जाकर हमने कर दिया, सारा दोष हम ही के ऊपर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं आप जिससे कि भारत देश की सुरक्षा में या समाज में कोई गलत मतलब नेगेटिविटी फैले। बोलें तो नेगेटिविटी को लेकर आप कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। टोटली मिला के यही बात है कि एक्टिविटी जो करेंगे आप पॉजिटिव के लिए करेंगे, नेगेटिविटी के लिए नहीं। 2005 में RTI कानून आया था, इसके तहत आप सवाल पूछ सकते हैं। आज एक चप्पल पहनने वाला भी प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछ लेता है। ये अधिकार कहाँ से हमें मिलता है? ये अनुच्छेद 19 के देता है। RTI एक्ट आया था 2005 में, राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी पूछने का अधिकार। इसके तहत हम लोग पूछ सकते हैं। वहीं पे B में बात किया गया है सभा या संभा करने की, लेकिन बिना हथियार का। सभा तो आप करेंगे, हम करेंगे, लेकिन बिना हथियार का। लेकिन वह सभा जो है समाज के भलाई के लिए होना चाहिए, देश के भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि एक ऐसा सभा बना लिए जो देश के तोड़ने की बात करता हो। तो ऐसा सभा आप नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, यानी टोटली पॉजिटिविटी के लिए करेंगे। वहीं पे C बात करता है संघ बनाने का, यूनियन एसोसिएशन बनाने का बात करता है। लेकिन कुछ ऐसा आप एसोसिएशन ना बना लीजिए जिसे पाकिस्तानियन बनाता है एसोसिएशन, कि चल कल वहाँ रखना है। सॉरी यार, ये तो सब कुछ ज़्यादा टफ हो गया। मतलब कुछ ऐसा एक्टिविटी वो लोग करता है कि समझ नहीं आता कौन दुनिया के इंसान है। तो ऐसा एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। वहीं पे D बोलता है घूमने की स्वतंत्रता देता है। D आप पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं। पहले ये फ्रीडम नहीं था। जम्मू कश्मीर में कई लोग हमारे इधर के जाते थे, मतलब गांव के, तो बोलते थे कि वहाँ का जब ठेकेदार आएगा जब लेके जाएगा, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। यानी छोटा मोटा एक पास का भी ज़रूरत पड़ जाता था। वहाँ काम करने जो लोग जाते थे तो
वहाँ के जो ठेकेदार होते थे वो लोग उन्हें लेने के लिए आते थे, जब जाके उन्हें पास मिलता था एंट्री करने के लिए। जिसे बद्दी हो गया, उड़ी साइड में प्रोजेक्ट चलता था तो उधर में जाने के लिए पास की ज़रूरत पड़ती थी। जो वहाँ पर ठेका चलाते थे वो लोग आते थे रिसीव करने वर्कर को, तब जाके ये लोग जा पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो कंट्रोवर्शियल एरिया वैसे भी था तो थोड़ा सा बनता है वैसा कि कोई गलत चीज़ ना हो जाए। वहीं पे ये बात करता है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी मतलब ये बोलता नहीं, बचने का बात करता है। हम याद करने के सेंस में से बोल दिए, ये जो बोलता है आप देश भर में कहीं भी बच सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि खाली घूमते रहेंगे, कहीं ना कहीं घर दुआर तो चाहिए बचने के लिए। तो ये बचने की बात करता है। ये जो है बचने की स्वतंत्रता देता है, पूरे देश में आप कहीं भी बच सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में हम लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, घूम सकते थे, बट ज़मीन खरीदने की हमें स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन जब से अनुच्छेद 370 हटा है तब से आप वहाँ पर भी ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगा है, खरीदना उतना आसान है नहीं। वहीं पे ये जो है ये संपत्ति का अधिकार देता था। पहले भारतीय संविधान का ये जो 19 अनुच्छेद है, इसके तहत हमें 7 तरह का अधिकार प्राप्त था स्वतंत्रता का, मौलिक अधिकार के तहत। यानी ये जो संपत्ति का अधिकार था पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। कोई मजबूरी ही था। मजबूरी क्या था हम जानता, कहीं उसमें गलती था। मान चलिए कहीं से रेलवे ट्रैक जा रहा है, चाहे कोई समाज के भलाई के लिए कार्य हो रहा है, किसी का 2 कट्ठा में ज़मीन आ गया और बोलने लगा कि हम ज़मीनियाँ देवे नहीं करेंगे, तो अब 2 कट्ठा के चक्कर में पूरा करोड़ों अरबों रुपये वहाँ बर्बाद हो रहा है। दूसरी ओर समाज के मतलब भलाई के लिए काम हो रहा है। तो ये देखते हुए परेशानी आने की वजह से संविधान संशोधन कर दिया गया और यह अनुच्छेद जो है 19 के तहत अंतर आता है। एक इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया, मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। इसमें अनुच्छेद 19 के तहत मतलब संपत्ति का अधिकार 2 तरह का होता है। एक होता है पुश्तैनी, जो हमारे दादा परदादा से मिला होता है, एक वो होता है, एक और होता है जो हम खरीदते हैं या हमारे पापा खरीदे हैं तो वो उनका हुआ। लेकिन पुश्तैनी वो होता है जो दादा परदादा हमें दे गए हैं, उसमें हम कुछ खरीदे नहीं, अपने सेट नहीं किए हैं। तो ये 19 में जो है अपना खरीदा हुआ का बात करता है। अनुच्छेद 31 जो है ये पुश्तैनी ज़मीन का बात करता है, पुश्तैनी जो धन है उसका बात करता है। तो दोनों को हटा दिया गया है, 19 के एफ को भी और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो आता था संपत्ति का अधिकार उसको भी हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक में बात किया गया है, तो कहीं ना कहीं 31 जो है 35 के अंदर ही आता है, तो वहाँ पर भी था, इसको हटा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं एफ का। एफ जो है अभी तो बात इस पर कर ही रहे थे। एफ जो संपत्ति का अधिकार इसे हटा दिया गया है। अब जी जो है, जी बोलता है व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको देता है। जीविका चलाने के लिए आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, पूरे देश भर में जहाँ भी आपको मन करे आप बिजनेस कर सकते हैं, जिस टाइप का आपको मन करे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चल भाई हम एक बिजनेस करते हैं, काशी के आतंकवादी केंद्र खोलेंगे हम और वहाँ से पूरे सप्लाई करेंगे पूरे दुनिया भर में, तो फिर तो लेना का देना पड़ जाएगा ना। तो ऐसे एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं इसे याद करने का, कैसे याद करेंगे। इतना देर तक तो हम देख लिए, अब याद करने के लिए देखते हैं। ए फॉर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी फॉर बिना हथियार के सेवा करने की स्वतंत्रता। एकदम आसान तरीके से याद होगा। ए फॉर अभिव्यक्ति, बी फॉर बिना हथियार के सेवा करने की, सी फॉर संगठन बनाने की या स्वतंत्रता, डी फॉर देश भर में घूमने की स्वतंत्रता, ई फॉर स्टेबिलिटी की स्वतंत्रता। स्टेबिलिटी के सेंस में मतलब कहीं स्थिरता ज़िंदगी में चाहिए ना, ये ना है कि पूरे ज़िंदगी भर घूमते रहेंगे, दूसरे के घर में रहेंगे, अपना भी तो होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी की फॉर स्टेबिलिटी की बात। वहीं पे एफ फॉर फरके, पहले ये के में था, अब ये फरका हो गया, अलग हो गया, मतलब संपत्ति का अधिकार काट कूट। अब यह संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न रह के कानूनी अधिकार हो गया है। वहीं पे जी फॉर जीविका चलाने के लिए बिजनेस व्यापार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के ये सारे जो सीक्वेंस है आप याद एक बार फिर से सुन लीजिए। ए फॉर अभिव्यक्ति, बी फॉर बिना हथियार के सेवा करने की, सी फॉर संगठन बनाने की, डी फॉर पूरे देश भर में घूमने की, वहीं पे ई फॉर स्टेबिलिटी की, एफ फॉर के, जी फॉर जीविका चलाने के लिए बिजनेस या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।